अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कंट्री कितना पैसा प्रिंट कर सकती है। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल उठता होगा कि कंट्री बहुत ज़्यादा पैसा छाप के लोगों की गुर्बत ख़त्म क्यों नहीं कर देती। मतलब सपोज़ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैसा छाप के लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा दे और लोग रातों रात अमीर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा छापती है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होती है, एक रसीद होती है। और गवर्नमेंट आपको ये यकीन दिलाती है कि ये पैसा मैंने छाप दिया है और आप ये पैसा मेरे पास लाओगे तो मैं इसके रिटर्न आपको सर्विसेज दूंगा। लेकिन वो सर्विसेज क्या होती है, उन्होंने एक मयार तो रखना है ना। मयार ये है कि एक कंट्री के पास जितना सोना होता है, जितना गोल्ड होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से वो पैसा छाप सकता है। ठीक है, तो मतलब ये भी है कि आप जो है ना गवर्नमेंट को पैसे दे दो, वो आपको सर्विसेज देगा, मतलब आपको गोल्ड देगा उसी हिसाब से। या गोल्ड दे दो गवर्नमेंट को, आपको पैसा देगा। या सपोज ये पैसा इस कंट्री से चला गया कहीं आउटर कंट्री में, और आउटर कंट्री से कोई बंदा आया, वो कहता है कि मुझे सर्विसेज दीजिए, और सपोज आप उसको गोल्ड देते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पैसे छापे हैं, बहुत ज़्यादा छापे हैं, और आपके पास गोल्ड ख़त्म हो जाता है और उसके पास पैसे हैं, तो ये क्या हो गया कि आपने जो है ना बैलेंस बरकरार नहीं रखा है, तो आपने गलत पैसे छापे हैं। और ऐसा जो है ना, ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट की करेंसी प्रिंट करने की एक वायलेशन है, इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों में बैलेंस होता है। जितना गोल्ड होता है गवर्नमेंट के पास, उसी हिसाब से जो है ना उनके पास क्या होता है, पैसा होता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि लोग जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड वो डॉलर में क्यों कर रहे हैं, ठीक है, किसी और रुपए में या किसी और जो है ना करेंसी में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये था कि जो अमेरिका है, ये दोनों वर्ल्ड वार्स में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार में, ठीक है, ये क्या था, बिगर सप्लायर था। ये सप्लाई करता था वेपन्स को, क्योंकि लोग जो है ना पूरी दुनिया में जंग लगी हुई थी और वो जो है ना परचेस कर रहे थे वेपन्स को। तो वेपन्स परचेस करने के लिए ये लोग जो है ना अपना सोना इनके पास रख देते थे और कहते थे कि हमें इतना वेपन चाहिए। तो करते 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 तकरीबन 80-85% दुनिया का जो गोल्ड था वो इनके पास जमा हो गया था। लेकिन जब वर्ल्ड वार्स ख़त्म हो गए तो लोगों ने फिर अपनी इकानमी को दोबारा री एस्टेब्लिश कराने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने सोचा, और ये किसी न किसी रिसोर्सेज, मतलब पैसे या जो भी था, ठीक है, अमेरिका में तो डॉलर चलता था, वो डॉलर किसी तरह अचीव करता था। उनको कोई कंट्री तेल देता था, कोई कंट्री जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें जो है ना अमेरिका को देता था, या कोई और जो है ना इनके साथ एक्सपोर्ट करता था इन कंट्री को, और वहाँ से पैसे वसूल करता था। और उसी पैसों के अगेंस्ट ये जो है ना दोबारा वहाँ से जो गोल्ड इन्होंने उनके पास रखा हुआ था वो परचेस करके अपने कंट्री में लाता था। लेकिन करते करते यूँ हो गया कि गोल्ड अमेरिका के पास कम होने लगा। तो उस टाइम अमेरिका का एक जो है ना प्रेसिडेंट था, उसने सोचा कि ये तो गोल्ड ख़त्म हो रहा है। उसने कहा नहीं, हम जो है ना अब ये इंटरनेशनल जो ट्रेड है ये हम डॉलर में करेंगे, ठीक है, हम गोल्ड नहीं देंगे, हम आपको डॉलर देंगे, और आप जब हमें डॉलर वापस ले आएंगे तो हम डॉलर के अगेंस्ट आपके साथ जो है ना कारोबार करेंगे। तो वहाँ से जो है ना फिर वो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट होने लगा, और पूरी दुनिया में अब ये डॉलर चलता है। तो ये एक शॉर्ट सी मतलब ये स्टोरी थी। लोगों के जहन में इस तरह के सवाल आते थे कि कंट्री कितना पैसा छाप सकती है, तो कंट्री इतना पैसा छाप सकती है जितना कंट्री में गोल्ड होता है। थैंक यू।